हेलो फ्रेंड्स, संडे का टाइम तो आपको जॉब्स बताने का टाइम होता है। तो आज वैसे कुछ मेडिकल लाइन से रिलेटेड मुझे कुछ स्टाफ चाहिए पीछे बनाता हूँ और कुछ एक स्कूल के बारे में भी, कुछ टीचर्स वगैरह के बारे में मैं अनाउंस करूँगा। एक जैसे आजकल मैं हर वीडियो से पहले कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो मैं बता दूँ कई लोग जो बेसिकली एक चेंज आया है दिल्ली गवर्नमेंट से, बिल्कुल अलग फील्ड की मैं बता रहा हूँ। ये शायद न्यूज़ आपने सुनी होगी। जो लोग एंजॉय करने वालों में से हैं फ्रॉम द लिकर इंडस्ट्री, ये जो जितने भी वाइन शॉप्स हैं, ये 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक बंद होने वाले हैं। अब आप कहोगे बंद होने वाले हैं, ये क्या लफड़ा है? हाँ, 850 जो वाइन शॉप्स दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, वो उसमें से 500 550 बंद होने वाले हैं। लेकिन वो कुछ 1-1.5 महीने के लिए बंद हो रहे हैं, 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक के। अब ये क्या चेंज आ रहा है उसमें, क्योंकि न्यू तरह की लाइसेंसिंग हो रही है। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट को जो नुकसान हो रहा था या कम प्रॉफिट आ रहा था, तो अब इससे रेवेन्यू बढ़ जाएगा उनका। अब उन्होंने कह रही है कि जैसे काउंटर पे आप जैसे बोतल मांगते थे किसी भी ब्रांड की, तो वो वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो चालू क्या होगा, जैसे आप ये बिग बाज़ार जाते हैं या फेयर प्राइस शॉप्स पे जाते हैं, स्टोर्स में जाते हैं, आप अपने आप माल लेते हैं और काउंटर पे आके आप ट्रॉली में जो भी आपने सामान लिया दिखाते हैं और पैसे पे करते हैं। तो इसमें बाहर की कंट्री की तरह, हाँ, जैसे नहीं बाहर की कंट्रीज़ है, कुछ हमारे इंडियन स्टेट्स में भी कुछ ऐसा चल रहा था, लेकिन दिल्ली में अभी तक ऐसा नहीं था। और अब से इनकी हालत भी सुधरेगी। कैसे? अभी ये जो ठेके में एसी नहीं होता था, लिमिटेड फ्रिज होता था, कभी गरम मिल रही है बियर वगैरह, वो अब चीज़ें बंद हो जाएंगी। अब 500 स्क्वायर फीट का स्पेस उनके पास होना ही होना है, जिसके पास जिन्होंने ये लाइसेंस लेंगे, प्लस एसी लगा होगा, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स ज़्यादा अच्छी होंगी, अंदर बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमरास होंगे। वो वैसे अभी भी थे, लेकिन अब और अच्छी सिक्योरिटी हो जाएगी इसकी, बाहर भी और अंदर भी। और जो उस चीज़ को नहीं मानेगा, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से है। इसमें अब बहुत सारी परेशानी हो रही थी, लोग कह रहे थे हमारा अपना ब्रांड का हमें नहीं मिलती ये चीज़, वाइन नहीं मिलती, हमें बियर नहीं मिलती, हमें ये विस्की नहीं मिलती, अपनी मनमानी करते हैं सब। अब इनको रखने पड़ेंगे सारे ब्रांड्स, तो पूरे शेल्फ लगे होंगे, बोतलें पड़ी होंगी, आपको जो भी चीज़ें, नहीं तो अभी तक टाइम वेस्ट बहुत होता था। सर वो रॉयल स्टैग है, सर नंबर 1 है, शिवास रिगल है, ये है वो नहीं, एक ही बंदा काफ़ी सारे पूछ रहा होता था। अब लाइन में पड़ी हुई है, जो आपको पसंद आ रहा है आप ले लीजिए, काउंटर पे आके पैसे दे दीजिए। और इसमें गर्ल्स भी होंगी काउंटर पे बैठी हुई, तो जो गर्ल्स वो कंफर्टेबल कि मैं काउंटर पे लड़की से ही डील करूँ, और इसमें थोड़े से पढ़े लिखे लोग भी आएंगे अब। तो ये चेंज है। तो 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक ये चीज़ें बंद होंगी। आप कहोगे खुलेगा क्या? जो सरकारी ठेके हैं, जो वाइन शॉप्स हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, सरकारी ठेके हैं, वो खुले रहेंगे। तो 1.5 महीने के लिए ये अपनी रेनोवेशंस करेंगे लोग, जो दुकानें लेंगे उनमें एसी वगैरह, फिटिंग्स वगैरह, तो बड़े अच्छे लगेंगे ये दुकानें। तो ये चीज़ थी। अब काउंटर पे मिलना बंद, अपने आप चीज़ उठाइए, ट्रॉली लीजिए, काउंटर पे जाइए, पैसे दीजिए, तो बड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि इसमें फेस्टिवल्स कुछ निकल जाएंगे, लेकिन चीज़ें बड़ी अच्छी निकल के आएंगी। अब प्रॉपर कोई गर्मी वाला नहीं, एसी वाला लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं कि जॉब्स के बारे में। मेडिकल लाइन से जैसे मैं कह रहा था, हमारे को क्या क्या चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, नंबर हमारा होगा, व्हाट्सअप गिवन होगा थंबनेल पे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और हमें चाहिए क्या, सुप्रीम हॉस्पिटल के लिए चाहिए हमें स्टाफ, क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए नर्सेस, वार्ड के लिए नर्सेस चाहिए, आईसीयू के लिए नर्सेस चाहिए, ओटी के लिए नर्स चाहिए, और एक जनरल कैटेगरी की नर्सेस भी हमें चाहिए, इमरजेंसी के लिए नर्स चाहिए, एनआईसीयू के लिए नर्स चाहिए, पीआईसीयू के लिए चाहिए, लेबर रूम के लिए चाहिए। और क्या चाहिए, इन्हें कंसल्टेंट चाहिए। कंसल्टेंट में आएगा गैस्ट्रो कंसल्टेंट, जिनको गैस वूस हो जाती है तो गैस्ट्रो कंसल्टेंट कहलाते हैं, वो चाहिए। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर चाहिए, जिसे आरएमओ कहते हैं।
यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए कंसल्टेंट चाहिए, पैथोलॉजिस्ट फॉर ब्लड बैंक इसके लिए कंसल्टेंट चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के लिए कंसल्टेंट चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया स्किन से रिलेटेड। तो आपके पास मेरा ये नंबर ये थंबनेल पे होगा, आप उसमें मुझे अपने CVs और अपनी पिक्चर भिजवा दीजिए, तो आपके इंटरव्यूज हम फिक्स करवा देंगे। गॉट इट। अब आ जाते हैं एक एकेडमिक लाइन के लिए। देयर इज अ मनुस्मृति स्कूल, मनुस्मृति स्कूल। इनको चाहिए इनके लिए मैं जो हम हायर करने में जा रहे हैं, हम जो इंटरव्यूज़ लेंगे, आपका जो आप बायोडाटा भेजेंगे, आपकी हमें जो इंटरव्यूज़ रखवाएंगे, इनकी डिमांड हो रही है वहाँ भेजने के लिए रिसेप्शनिस्ट स्कूल के लिए, प्री प्राइमरी, इंग्लिश प्राइमरी, मैथ्स सीनियर विंग, VA सीनियर विंग, SST सीनियर विंग, ये लोग चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारी और डिमांड आ रही है एक्सपोर्ट हाउसेस के साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन इंचार्ज बंदा चाहिए, मर्चेंडाइज़र चाहिए, मर्चेंडाइज़र, डॉक्यूमेंटेशन इंचार्ज और प्रोडक्शन सुपरवाइज़र। तो लोग जो देख रहे हैं ये वीडियोस, जो नहीं भी देख रहे हैं वो बाकी लोगों को बता सकते हैं कि इस तरह की डिमांड है और मैं आपके इंटरव्यूज़ फिक्स करवा दूँगा। गॉट इट। अभी कोई मैंने कोई फीस की बात तो बोली नहीं आपसे, तो अभी तक तो फ्री है। वो उठिए, आलस छोड़िए, बायोडाटास भेजिए, वो जो भी है वो हम अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं बेसिकली उनसे ले लेंगे, या आपकी पहली सैलरी से हो सकता है वहाँ से कट के 20% हो जाएगा। लेकिन आपको इमीडिएटली बायोडाटा भेजने के लिए, फोटो भेजने के लिए, आपका इंटरव्यू फिक्स करवाने के लिए सारी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, ये सारी फ्री वाली हैं। ठीक है जी। तो आपके ऊपर है। बाकी हम मुझे जो मैंने पिछले दफ़ा अनाउंस किए थे, मेरे पास अभी भी मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर्स चाहिए जिनको MS और MS ऑफिस आता हो, आउटलुक आता हो और जिन्हें एक्सेल भी आता हो अच्छा, तो बोले कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी चाहिए। सो बाकी सब चंगा, कटौती में गंगा। सो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।